नमस्कार। एक कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। अंग्रेजी में एक कहावत कही जाती है, टेक टाइम टू इम्प्रूव बट डोंट वेस्ट टाइम टू प्रूव योरसेल्फ। एक बहुत ही अच्छी कहानी याद आती है। एक जंगल में एक गधा और एक बाघ आपस में बहस करने लग गए कि घास जो सामने रखी है वो गधा कहने लगा कि ये लाल कलर की है और बाघ कह रहा था कि ये हरे कलर की है। बहस इतनी बढ़ी कि बहस करते करते वहां ऐसा माहौल हो गया कि एक दूसरे की बात समझने को कोई तैयार ही नहीं। तो निर्णय किया गया कि चलो चलते हैं जंगल के राजा के पास, उनसे ही निर्णय कराते हैं, उनको सारी जानकारी है। दोनों जंगल के राजा शेर के पास पहुंचे। शेर विश्राम की अवस्था में बैठा हुआ था। तो वहां जाके आपस में वो चर्चा होने लगी कि हम कह रहे हैं लाल है, हम कह रहे हैं हरी है, और वहां गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हुआ। शेर ने तब पूछा कि क्या माजरा है, पूरा क्रम से बताओ। तो फिर गधे ने अपनी सारी बात, अपनी पूरी कहानी सुनाई कि भाई महाराज हम कहे हैं कि ये घास है, ये लाल कलर की है, और ये मान ही नहीं रहे हैं। ये कहे जा रहे हैं कि नहीं हरी है, हरी है, और हम कह रहे हैं लाल है, लेकिन हमारी मान नहीं रहे हैं ये। तो अब गधे ने शेर से बोला कि महाराज बताओ, ये घास जो है ये लाल ही है ना? तो शेर ने कहा हाँ, लाल ही है। अब गधा बिल्कुल और खुश, देखा मैंने बोला था लाल है, मान ही नहीं रहे थे, बाघ मान ही नहीं रहा था, देखा महाराज कह रहे हैं लाल है, खुश हो गया। अब शेर ने गधे से पूछा कि बताओ बाघ को क्या सजा दी जाए। तो फिर गधे ने बोला कि साहब महाराज इनको कम से कम 2 साल का कारावास दे दिया जाए। शेर ने बाघ को 2 साल के कारावास की सजा सुना दी। अब जो गधा था वो उछलते कूदते हुए, खुश होते हुए वहां से वापस चला गया। फिर बाघ सामने आया और बाघ ने कहा, महाराज घास तो हरी ही है और आपने भी कह दिया कि लाल है, तो महाराज घास तो हरी है ना? तो शेर ने कहा हाँ, घास हरी ही है। तो फिर बाघ ने बोला, तो महाराज हमको 2 साल की सजा क्यों? हम तो कह रहे थे कि हरी है और आप भी कह रहे हो कि हरी ही है। तब शेर ने जो कहा वो समझने योग्य बात है। तब शेर ने कहा कि तुम्हें अभी भी लग रहा है कि घास तुमने हरी कहा था और उसने लाल कहा था, तुम्हारी बात सही थी या गलत थी, इस बात को लेकर के तुमको सजा मिली है। तो अभी भी तुम गलत सोच रहे हो। सजा तुम्हें घास हरी बताने की और उसको लाल बताने की का निर्णय नहीं लिया गया है। निर्णय था कि तुम गधे से बहस कर रहे थे। बहस भी वहां की जाए जहां समझने की गुंजाइश हो, जहां लोग बात को समझ सकें, वहां समझाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्याएं यही हैं कि समझाने का प्रयत्न तो किया जा रहा है लेकिन समझने वाले तैयार नहीं हैं। जहां समझने वाले तैयार नहीं हैं वहां समझाने का प्रयत्न नहीं किया जाता है। तो मूल बात यह है कि आप अपने आप को इंप्रूव करते रहिए। टेक टाइम टू इंप्रूव योरसेल्फ। इंप्रूव करते रहें। उस इंप्रूवमेंट को प्रूव करने के लिए टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अगर हम टाइम को अपने आप को प्रूव करने में ही वेस्ट करते रहेंगे तो फर्दर इंप्रूवमेंट रुकेगा, और वो आपके लिए एक तरीके से जीवन बहुत अमूल्य है। समय जो एक बार निकल जाता है वो लौटकर नहीं आता है। ऐसे समय में आपको समय का एक एक क्षण बहुत अच्छे तरीके से उपयोग में लेते हुए अपने आत्मिक उत्थान के लिए, अपने पारिवारिक उत्थान के लिए, अपने मानसिक विकास के लिए और शरीर को सुदृढ़ स्वस्थ रखने के लिए जो आप कर सकते हैं उसका प्रयत्न जरूर करते रहें। एक बात और कही जाती रही है शुरू से, काल करे सो आज कर,
आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। समझना अगर है तो तुरंत समझ जाया जाए। इस बात को अगर हम समय रहते समझ लेंगे तो निश्चित ही ये हमारी प्रगति में बहुत सहायक बनने वाली बातें हैं। प्रगति, हमारा उत्थान इन्हीं सब बातों पर निर्भर करता है कि हम अपने पास में चीजों का जमावड़ा करके अपना भार बढ़ा रहे हैं तो चलने में कठिनाई आएगी ही। तो भार बिना मन पर, बिना शरीर पर लिए हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना है और इन सब बातों में बिना उलझे हुए जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है उसकी तरफ बढ़ते रहना है। आशा है जो बात आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है वो समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी बात ऐसी लगे जो समझ में नहीं आई है या कोई प्रश्न इस संबंधित रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।